अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं ये गौश पेंटिंग करूंगी और इस पेंटिंग के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप में से कोई भी इसको रिक्रिएट करना चाहे तो वो इजीली रिक्रिएट कर सके। तो ये मेरा जर्नल है जिसमें मैं पेंटिंग करूंगी और इसमें मैंने कुछ पेंटिंग्स बना के रखी हुई हैं, पहले वो भी देख लेते हैं। और मैं हर 2 पेजेस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट शीट रखती हूँ ताकि जर्नल को बंद करने से ये पेंटिंग्स आपस में जुड़ ना जाएं, क्योंकि एक ऐसा मिसहैप हो चुका है मेरे साथ, तो उसके बाद से फिर मैं इसकी बहुत एहतियात करती हूँ। तो मेरी पहली पेंटिंग में कैंप साइट का सीन है और दूसरी पेंटिंग में फॉरेस्ट का सीन है और इन दोनों पेंटिंग्स की प्रोसेस वीडियो मैंने शॉर्ट्स में अपलोड की हुई है, उनके मैं लिंक यहाँ पे लगा दूंगी। उसके बाद मेरे पास एक और फॉरेस्ट का सीन है जो मैंने दोनों पेजेस पे बनाया है और मैंने इसमें भी शीट रखी है ताकि ये भी ना जुड़ के खराब हो जाए। अनफॉर्चुनेटली इस पेंटिंग की प्रोसेस वीडियो नहीं है। उसके बाद एक और जंगल का ही सीन है जिसके अंदर बहुत प्यारा सा कॉटेज बना हुआ है और इसकी भी प्रोसेस वीडियो नहीं है और इसके साथ वाले पेज पे ही मैं आज पेंटिंग करूंगी। जब भी मैं कुछ पेंट करती हूँ तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ कस्टमाइज करने का बहुत शौक होता है। जैसे इस पेंटिंग में कॉटेज के दरवाजे पे नेम प्लेट लगी हुई जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स ऐड करना जो कि पर्सनली मुझसे रिलेटेड हो, ये मुझे बहुत पसंद है। तो अभी के लिए जर्नल को साइड पे रखते हैं और पेंट्स देख लेते हैं। मेरे पास हिमी का गॉश पेंट सेट है जो मैं इस पेंटिंग में यूज करूंगी। इसको मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लेती हूँ। थोड़े बहुत पेंट्स ड्राई हो रहे हैं और इसके बाद मेरे पास ये आर्ट रेंजर्स का गॉश है जिनको मैंने ट्यूब से निकाल के इस पैलेट पे अरेंज किया हुआ है। इसको भी मैं एक्टिवेट कर लेती हूँ। इसके अलावा ये प्रोफेशनल पोस्टर कलर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। मेरे पास इनमें थोड़े से ही कलर्स हैं और ये गॉश से ज्यादा अच्छा इनका रिजल्ट है। मैं इनको भी यूज करूंगी जहाँ जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी। और फिर मेरे पास ये स्टैंड है जिसके ऊपर मैं अपना जर्नल रख के पेंटिंग करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। और मेरा जर्नल कुछ इस तरह से इसके ऊपर आएगा। और अब मैं पेपर को टेप डाउन कर लेती हूँ ताकि एक्स्ट्रा बॉर्डर्स बच जाएं और पेंटिंग क्लीन और नीट लगे। साथ वाली पेंटिंग के ऊपर मैंने क्लियर शीट लगा दी थी और उसके ऊपर मैंने एक और पेपर लगा दिया ताकि ये वाली पेंटिंग को सिक्योर रखा जा सके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेंटिंग करते हुए साथ वाले पेज पे कुछ ना कुछ मिसहैप हो जाता है या स्प्लैटर्स ऐड करते हुए कुछ भी करते हुए। साथ वाली पेंटिंग को बचाने के लिए मैंने इस पेंटिंग को कवर कर दिया और मैं यहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो पेंटिंग का स्टार्ट करना है स्काई से और उसके लिए सबसे पहले मैं स्काई पेंट कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इंडिगो कलर लिया, उसको थोड़ा सा स्प्रेड करके उसके ऊपर मैंने टॉप पे ब्लैक कलर को ब्लेंड कर दिया और मैं इनको अच्छी तरह से यहाँ पे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके नीचे मैंने थोड़ा सा पर्पल कलर ब्लेंड किया और फिर पर्पल के नीचे मैंने लाइट पिंक को व्हाइट के साथ मिक्स करके ब्लेंड कर दिया और फिर इन सबको आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और मैं यहाँ पे सनसेट के लुक देने के लिए थोड़ा सा ऑरेंज शेड ऐड कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसको व्हाइट के साथ कवर करके बिल्कुल ब्लेंड कर दिया। और फिर इसके नीचे मैंने येलो का शेड ऐड किया और उसको अच्छी तरह से पिंक में ब्लेंड कर दिया। और यहाँ पे स्काई कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसके ऊपर स्टार स्प्लैटर कर रही हूँ। और इसी मेसी प्रोसेस की वजह से ही मैंने साथ वाली पेंटिंग को कंसील किया था ताकि वो भी खराब ना हो जाए, क्योंकि स्प्लैटर्स फिर हर जगह ही उड़ के जाते हैं। स्टार स्प्लैटर करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल स्टार्स पेंट कर रही हूँ और इंडिविजुअल स्टार्स पेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्रिसेंट पेंट कर रही हूँ। क्रिसेंट पेंट करने के लिए थोड़ा सा पेशेंट होना पड़ता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस होता है। क्रिसेंट पेंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे ग्लोइंग स्टार्स पेंट करना चाह रही हूँ। उसके लिए पहले मैंने बड़े बड़े सर्कल्स बनाए जो कि स्टार से नॉर्मली थोड़े से बड़े हैं और फिर मैंने इनको वेट ब्रश के साथ इनके एजेस को ब्लर कर दिया और फिर उनको ड्राई करने के बाद इनके ऊपर मैं व्हाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स पेंट कर रही हूँ ताकि वो ग्लोई इफेक्ट कंप्लीट हो जाए। स्काई के बिल्कुल एंड पे हमारा होराइजन होता है जहाँ पे स्काई और जमीन बिल्कुल आपस में मिल रहे होते हैं और उस जगह पे मैं अब पहाड़ पेंट कर रही हूँ, बिल्कुल छोटा सा, जो कि बहुत डिस्टेंस पे है इसलिए वो बहुत छोटा नजर आ रहा है। और इस छोटे से पहाड़ को पेंट करके फिर मैं ड्राई करूंगी और इसके ऊपर अब मैं यहाँ पे बड़े पहाड़ पेंट कर रही हूँ। और इनके लिए मैं बिल्कुल जो सिंपल पहाड़ों की शेप होती है वो बना के उन सबके कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे पहाड़ पेंट करने के लिए मैं फिल्बर्ट ब्रश यूज कर रही हूँ क्योंकि इसकी शेप आगे से राउंड है, नीचे से ये फ्लैट है। और इसकी शेप बना के फिर मैंने इसी में इस कलर को फिल कर दिया और ये मैंने पर्पल कलर लिया जिसमें थोड़ा सा मैंने ब्लैक कलर भी मिक्स किया ताकि इसकी डार्क टोन बन जाए। और फिर मैं एक छोटे फ्लैट ब्रश के साथ इसके ऊपर हाईलाइट्स पेंट कर रही हूँ पहाड़ों को टेक्सचर देने के लिए, जिससे पहाड़ ज्यादा इनहेंस और खूबसूरत लगेंगे।
और फिर पहाड़ों को कंप्लीट करने के बाद अब मैं इनके आगे छोटे-छोटे ट्रीज पेंट कर रही हूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस पे हैं इसलिए ये दूर से छोटे ही लगेंगे। और फिर मैंने ये पहाड़ों के आगे एक प्रॉपर ट्रीज की रेंज पेंट कर दी, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं इनमें। ट्रीज के आगे अब यहाँ पे फॉलिएज पेंट करनी है, ग्रीनरी, घास, झाड़ियाँ पेंट करनी है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर की बेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन कलर की बेस पेंट कर रही हूँ और इसके मिड में गुजरने का रास्ता बनाने के लिए मैंने येलो ओकर से पेपर को ब्लॉक कर दिया, ताकि मुझे आइडिया हो कि इस जगह पे रास्ता होगा और साइड पे घास आएगी। और जिस जगह पे घास होती है और साथ गुजरने का रास्ता होता है वहाँ पे जाहिर है थोड़े बहुत शेडोज भी होते हैं। तो शेडोज ऐड करने के लिए मैं येलो ओकर के बिल्कुल एजेस पे बर्न सियाना कलर ऐड कर रही हूँ और उनको आपस में ब्लेंड कर रही हूँ। और फिर जो हिस्सा पीछे बच गया था मैंने उसको सारा डार्क ग्रीन से कवर कर दिया। और जिस जगह से फॉलिएज पेंट करना स्टार्ट की थी वहाँ पे मैं इसके एजेस पे लाइट ग्रीन कलर पेंट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इसको हाईलाइटेड इफेक्ट देना है, क्योंकि शाम की रोशनी में घास यहाँ पे लाइट लग रही है। और अब मैं यहाँ पे पेंसिल के साथ रफ स्केच ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने ग्रीनरी को कितना आगे तक लेके आना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे मजीद थोड़े बड़े ट्रीज पेंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि इस जगह को फिल किया जा सके। जाहिर है जंगल का सीन है, जंगल में दरख्त ढेर सारे होते हैं, इसलिए मैंने इसमें ट्रीज बहुत ज्यादा पेंट किए हैं और डिफरेंट वैरायटी के ट्रीज पेंट किए। फिर मैंने एक ब्रश के साथ, जो कि रफ टेक्सचर का ब्रश है, उसके साथ मैंने इसके छोटे छोटे लीव्स पेंट करने स्टार्ट कर दिए। और अब मैं रोड की दूसरी तरफ 2 ट्रीज और पेंट कर रही हूँ सेम प्रोसेस के साथ। और फिर ट्रीज पेंट करके उनकी ब्रांचेस पेंट करनी है और उसके ऊपर फिर से मैंने छोटे छोटे लीव्स भी पेंट कर देने हैं। ट्रीज कंप्लीट करने के बाद इनके एजेस पे मैं लाइट कलर पेंट कर रही हूँ ऊपर। येलो होकर में आप थोड़ा सा ब्राउन मिक्स करके ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही है, तो वो हाईलाइटेड इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद अब मैं फ्रंट पे एक मोटा सा ट्रंक पेंट कर रही हूँ दरख्त का, क्योंकि अब ये दरख्त जरा आगे करके बना हुआ है, इसलिए बड़ा भी लगेगा और ज्यादा प्रोमिनेंट होकर नजर भी आएगा। इसलिए मैं इसको बिल्कुल डार्क कलर से पेंट कर रही हूँ। मैंने ये ब्राउन कलर और ग्रीन कलर मिक्स करके बिल्कुल डार्क सा कलर बना दिया और मैं इसके साथ ट्री का ट्रंक पेंट कर रही हूँ। फिर मैंने इसकी ब्रांचेस भी पेंट कर ली है यहाँ पे, और ब्रांचेस पेंट करने के बाद मैं इसके भी लीव्स पेंट करूंगी। और फिर इसी प्रोसेस के साथ मैं रोड के दूसरी तरफ एक और ट्री भी पेंट करूंगी, जो कि पिछले ट्री से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा फैला हुआ है, क्योंकि वो ज्यादा करीब है तो वो इसलिए ज्यादा बड़ा भी नजर आएगा। और फिर इन दोनों ट्रीज को पेंट करने के बाद इनकी जोन सी साइड चांद को फेस कर रही है वहाँ पे हाईलाइट्स पेंट करूंगी। यहाँ पे हाईलाइट्स के लिए मैं पहले येलो ओकर को पेंट कर रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी बारीक सी लाइंस बना रही हूँ और फिर इनको मैं ट्री ट्रंक में ब्लेंड करूंगी डार्क ब्राउन कलर के साथ, ताकि इनके लुक बिल्कुल ब्लेंडेड लगे। और सेम यही प्रोसेस मैं दूसरे वाले दरख्त के ऊपर भी करूंगी हाईलाइट्स देने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने हाईलाइट्स को थोड़ा सा डार्क रखा है, क्योंकि ये पिछले वाले ट्री से जरा सा आगे है, तो इसका एक हिस्सा भी हाईलाइट तो हो ही रहा है, लेकिन पिछले वाले ट्री से थोड़ा सा कम हाईलाइट हो रहा है। और फिर मैं उसको भी डार्क ब्राउन कलर में ब्लेंड कर दूंगी, ताकि इसकी नेचुरल और ब्लेंडेड लुक लगे। अब मैंने घास पेंट करनी है और उसके लिए मुझे पहले डार्क कलर की बेस चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। और डार्क ग्रीन कलर की बेस पेंट की है और उसके ऊपर मैं बिल्कुल छोटे से लाइनर ब्रश के साथ इंडिविजुअल घास के स्ट्रैंड्स पेंट कर रही हूँ लाइट ग्रीन कलर के। तो जब भी आपने लाइट कलर सबसे ज्यादा इनहेंस करना है तो उसको डार्क कलर से ही स्टार्ट करना होगा। और फिर इसी प्रोसेस के साथ मैंने जहाँ पे भी घास पेंट करनी है पहले मैं वहाँ पे डार्क कलर की बेस पेंट करूंगी और फिर मैं एक छोटे लाइनर ब्रश के साथ इंडिविजुअल घास के स्ट्रैंड्स पेंट करूंगी लाइट कलर के साथ।
और इसी प्रोसेस के साथ मैंने सारी जगह पे घास पेंट कर दी, इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स पेंट कर दिए। और जब मैं फ्रंट पे आई तो यहाँ पे मैं चाह रही थी कि घास जरा बड़ी बनाऊं, तो उसके लिए पहले मैंने बड़े ब्रश के साथ और डार्क ग्रीन कलर के साथ बेस पेंट की, और फिर मैंने बेस पेंट करने के बाद इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स लाइट ग्रीन कलर के साथ पेंट किए ताकि इसकी नेचुरल लुक लगे। तो मैंने यहाँ पे सारी घास पेंट कर ली है और अब बारी है बीच वाले पाथ को थोड़ा इनहेंस करने की, उसमें टेक्सचर पेंट करने की। तो मैं यहाँ पे येलो ओकर के ऊपर बर्न सियाना कलर के मैंने छोटे छोटे से चंक्स पेंट किए और फिर मैंने उनको येलो ओकर के साथ ही ब्लेंड कर दिया। और जो जगह चांद के सबसे करीब है वहाँ पे जरा रोशनी पड़ रही है तो मैंने वहाँ पे व्हाइट कलर को ब्लेंड कर दिया। ग्रास और पाथ को इनहेंस करने के बाद अब फाइनल स्टेप की बारी है, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट स्टेप होता है हर पेंटिंग का, जिसमें मैं फ्लावर्स पेंट करती हूँ। और मैं यहाँ पे दो फ्लावर स्टार्ट कर रही हूँ छोटे से ब्रश के साथ, और ये मैं स्टिपलिंग मोशन में ही फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ। और इसी तरह मैंने सारी ग्रीनरी को फ्लावर से कवर कर दिया और यहाँ पे पेंटिंग फिनिश हो चुकी थी। तो मैं इसकी टेप रिमूव करके इसकी फाइनल लुक रिवील कर रही हूँ। और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक। तो ये था इस पेंटिंग का प्रोसेस, जो कि मैंने अपनी तरफ से तो स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। आप ऐसे जो भी इस पेंटिंग को रिक्रिएट करना चाहे वो इसको रिक्रिएट करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर करें।